अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे और वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल वगैरह में जो है वो पूछा जाता है या बताया जाता है कि आपने जो है वो इस ड्रिप को जो है 3 घंटों में ख़त्म करना है। आप कितने ड्रॉप पर मिनट रखेंगे, मतलब आप कितने ड्रॉप पर मिनट रखेंगे ताकि वो 3 घंटों में वो 500 ml या 1000 ml या XYZ जितने भी आपने जो है वो इन्फ्यूजन चढ़ानी होती है ताकि वो ख़त्म हो जाए। तो इसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स या बच्चे जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अब हम कितने ड्रॉप पर मिनट रखें। वो अंदाज़न वैसे ही रख लेते हैं, लेकिन उससे ये जो है वो पेशेंट को नुकसान हो सकता है। जैसे अगर आपको ब्लड वगैरह ड्रिप ब्लड की जो है वो एक पैक चलाना होता है, फिर तो आपको पता नहीं होता कि कितने ड्रॉप पर मिनट रखें ताकि वो प्रॉपर जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम हमारे पास कुछ कौन चीज़ जो मैंने लिखी है, ड्रॉप फैक्टर। सबसे पहले तो आपको ड्रॉप फैक्टर का पता होना चाहिए कि हर जो है वो सेट का जो है वो ड्रॉप फैक्टर अलग होता है। अगर आईवी चेम्बर के हवाले से बात करें तो आईवी चेम्बर का अलग होता है। ब्लड सेट के हवाले से बात करें तो उसका अलग होता है। इसके अलावा अगर हम वैसे नॉर्मल आईवी सेट के हवाले से बात करें तो उसका अलग होता है। तो सबसे पहले हमने कुछ कॉमन लिखी है, जैसे कि हमारे पास अगर आईवी सेट के हवाले से बात करें तो वो 15 ड्रॉप फैक्टर होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बस आगे जब हम फार्मूला वगैरह यूज़ करेंगे तो उसमें आपको ये काम आएगा। इसके अलावा ब्लड सेट के अगर हम हवाले से बात करें तो ब्लड सेट का हमारे पास 12 होता है। और इसके अलावा अगर हम पेडियाट्रिक चेम्बर के हवाले से बात करें तो ये 60 जो है वो ड्रॉप फैक्टर होता है। ड्रॉप फैक्टर दरअसल है क्या? ड्रॉप फैक्टर स्टूडेंट्स, ड्रॉप फैक्टर वो होता है मतलब कि 1 ml में कितने ड्रॉप आते हैं, इसके हवाले से ये ड्रॉप फैक्टर इसको कहा जाता है। जैसे कि अगर 1 ml में जो है वो पेडियाट्रिक चेम्बर के हवाले से बात करें तो 60 ड्रॉप्स जब पेडियाट्रिक चेम्बर से गिरेंगे तो वो 1 ml के बराबर होता है। इसी तरह अगर हम बात करें ब्लड के हवाले से तो ब्लड जो सेट होता है उससे अगर 10 ड्रॉप्स गिरेंगे तो वो 1 ml के बराबर होता है। और इसी तरह अगर हम आईवी सेट के हवाले से बात करें तो ये आईवी सेट के भी इसी तरह है कि 1 ml में जो है वो 15 ड्रॉप्स होते हैं। तो ये है ड्रॉप फैक्टर। अब हम मज़ीद आगे देखते हैं, फार्मूला के हवाले से हम पुट करेंगे कि इसके हवाले से हम इसका मज़ीद हम क्या देख सकते हैं या इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी था, ये आपने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले तो ग्लासेस भी उतार दी है क्योंकि वो प्रॉपर जो है वो फोकस नहीं कर पा रहा था। तो ये हमारे पास जिस फार्मूले के हवाले से हमने बात की तो ये हमारे पास वो फार्मूला है। सबसे पहले हमारे पास टाइडल वॉल्यूम आ जाता है, इसके पास हमारे पास ड्रॉप फैक्टर जिसके वाले से हमने बात की इससे पहले। ये ड्रॉप फैक्टर हम किस तरह से जो है वो एक हर चीज़ के अलग होता है, तो ड्रॉप फैक्टर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास टाइम होता है। सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो इसी में करते हैं कि ड्रॉप फैक्टर उनको पता नहीं होता, या उसके अलावा उसके जब टाइम वगैरह दिया जाता है तो टाइम घंटों के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन उनको प्रॉपर नहीं कर जो है वो कैलकुलेट कर पाते क्योंकि उनको पता नहीं होता कि टाइम जो है वो हमेशा घंटों के हिसाब से या इस तरह से अगर कोई भी दी जाए तो इसको आपने सबसे पहले तो है मिनट्स में जो है वो कन्वर्ट करना होता है। कि मतलब क्या, अगर आपको फॉर एग्जांपल हम हवाले से बात कर लेते हैं कि अगर आपको 2 घंटे का टाइम दिया है, कि फॉर एग्जांपल किसी डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपने आईवी सेट में जो है वो कोई ड्रिप चलानी है 100,000 ml या 100 ml जो है वो कितनी कहीं भी चलानी है और 2 घंटे में इसके ख़त्म करना है, वो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन इस तरह से बिल्कुल भी नहीं, आप उस सवाल को जो है वो गलत कर लेते हैं। सबसे पहले 1 घंटे में हमारे पास कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में हमारे पास होते हैं 60 मिनट। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, कि मतलब कि अगर हम 2 घंटों का टाइम दिया है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब मीन कि वो आपको बता रहा है कि 120 मिनट में जो है वो इसको ख़त्म करना है। और जो भी हमारे पास घंटे का टाइम दिया होगा उसको आपने मिनट्स में जो है वो कन्वर्ट करना होता है कि कितने मिनट में जो है उसको ख़त्म करना होता है। तो ये तो हुई कुछ कौन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है कि आपने जो है वो 1000 ml जो है वो टोटल वॉल्यूम है कि मतलब कि टोटल वॉल्यूम हमारे पास जो है वो 1000 ml है। इसके अलावा हमारे पास ड्रॉप फैक्टर के अगर हम वाले से बात करें तो ड्रॉप फैक्टर हम निकाल लेते हैं आईवी सेट का, कि आईवी सेट का, सॉरी ये ओवर मिस्टेक हो गई है, कि आईवी सेट का हमारे पास जो है वो ड्रॉप फैक्टर हमारे पास 15 है ड्रॉप फैक्टर। और हमारे पास जो टाइम दिया गया है वो 3 घंटों का टाइम दिया गया है, मतलब कि 3 घंटों का टाइम दिया है। तो सबसे पहले हम टाइम देख लेते हैं कि जो भी हमारे पास टाइम होता है 3 घंटों का टाइम दिया है, लेकिन इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो यहाँ पर हमारे पास जो आ जाती है 180 मिनट्स आ जाते हैं। तो इसको हम इस फार्मूले में जो है वो पुट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे पास जो है आंसर क्या आता है। तो आप भी देख लीजिएगा। तो यही फार्मूला सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना है वो 1000 ml है।
तो 1000 ml। और हमारे पास जो ड्रॉप फैक्टर है IV सेट का हमने लिया है, तो ड्रॉप फैक्टर हमारे पास 15, जो इससे पहले मैंने बताया है वो 15 है। तो इस 15 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 180 से, क्योंकि हमने टाइम जो है वो मिनट्स में निकालना होता है। तो हमने टाइम को जो कन्वर्ट किया है मिनट में, तो हम 180 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 15,000, क्योंकि हज़ार का डायरेक्ट आपको पता ही होगा कि 1000 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो 15,000 आ जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं 180। तो इनको अगर आप डिवाइड करेंगे तो इस तरह से तकरीबन 83.3 आ जाता है। लेकिन 3 का कोई वैल्यू नहीं होती है हमारे पास, क्योंकि अगर आप किसी के पास 5 या 5 से ज़्यादा अबव वैल्यू होती है तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं 84 में। लेकिन यहाँ पर 3 आया है तो इसलिए हम 3 को नहीं लिखेंगे। तो इसका इट्स मीन कि आपने 83 ड्रॉप जो है वो पर मिनट चलाने होंगे, पर मिनट। अगर आप 83 ड्रॉप पर मिनट चलाएंगे तो आपका जो 3 घंटों में जो ड्रिप होगा वो 1000 ml फिनिश हो जाएगी। तो ये तो वो IV सेट के हवाले से। अब हम देख लेते हैं कि ब्लड का अगर हम निकालें कि ब्लड को किस तरह से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, तो ब्लड का भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी एक वीडियो बनाई लेकिन दोबारा ब्लड हो गई, जो कैलकुलेशन हमने की थी, लेकिन उसी कैलकुलेशन को आप दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने जो है वो ड्रॉप फैक्टर या जो है हम निकालते हैं ब्लड सेट का। ब्लड सेट का हमारे पास जो ड्रॉप फैक्टर है वो 10 है, उसके हवाले से हम निकाल लेते हैं। तो ये फार्मूला होगा, लेकिन उसका हमने जो है वो ब्लड सेट का निकालना है, तो इसका ड्रॉप फैक्टर हमारे पास 10 है, ये आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने टोटल वॉल्यूम जो हमने रखी वो 450 ml हमने रखी, कि 450 ml ब्लड जो है वो हमने चढ़ाना है। कितने टाइम में चढ़ाना है? 1.5 आवर में, कि मतलब ये 1.5 आवर में हमने चढ़ाना है। तो इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो 19 मिनट्स आ जाते हैं हमारे पास। जो टाइम दिया था हमने, मतलब कि घंटों के हिसाब से दिया था कि 1.5 घंटे में आपने ख़त्म करने, लेकिन उस 1.5 घंटों को हमने कन्वर्ट किया मिनट्स के अंदर, क्योंकि हमारे फार्मूला जो है वो यही कहता है कि आपको जो भी मतलब कि टाइम होगा वो मिनट्स में आप इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो है वो टोटल वॉल्यूम इस तरह फार्मूले के अंदर हमने पुट कर दिया कि टोटल वॉल्यूम हमारे पास जो है वो 450 ml है। अगर हम ड्रॉप फैक्टर ब्लड के वाले से देखें तो हमारे पास 10 है, और हमने जो टाइम निकाला था तो टाइम हमारे पास जो दिया गया था वो हमारे पास 90 मिनट्स था। तो हमने जैसे इसको मल्टीप्लाई किया, 450 ml को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो हमारे पास 4500 जो है वो आ जाता है। हमने फिर इसको डिवाइड किया, जो हमारे पास जो टाइम था उस टाइम से हमने डिवाइड किया 90 से, तो हमारे पास जो ड्रॉप फैक्टर आ जाता है या ड्रॉप पर मिनट जो आ जाते हैं वो 50 के। अगर हम 50 ड्रॉप जो है वो पर मिनट रखेंगे तो हमारे पास जो 450 ml जो है ब्लड है वो 1.5 घंटे के अंदर ईजिली ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि 1 मिनट में अगर आप 50 ड्रॉप रखेंगे तो आपका जो 450 ml ड्रिप है वो ख़त्म हो जाएगा ब्लड के हवाले से। तो ये तो हुआ ब्लड के हवाले से एग्जांपल, और मेरे IV सेट की एग्जांपल भी दे दी है। अब एक IV चेम्बर का एग्जांपल जो है वो आपको दे देता हूँ, कि आपने जो सबसे पहले जो है वो कुछ चीज़ें मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सवाल दे देता हूँ कि 3000 ml जो है वो ड्रिप आपने चलानी है IV चेम्बर के थ्रू, और IV चेम्बर का ड्रॉप फैक्टर भी मैं बता देता हूँ। आपने पहले ही थोड़ा देख लिया होगा, लेकिन 60 ड्रॉप जो है वो ड्रॉप फैक्टर है। 60 ड्रॉप फैक्टर को आपने यहाँ पर जो हमने 10 फुट किया था वो वहाँ पर आपने जो है वो 60 पुट करना है, और 3000 ml हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। और टाइम मैं दे देता हूँ कि 6 आवर में आपने ख़त्म करना है। तो इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें, ताकि मैं आपको देखूँ कि आपको इस चीज़ ये जो है कैलकुलेशन वगैरह जो है वो समझ आ गई है या नहीं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साइड में आपको व्हाट्सअप का नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो मिलते हैं कि नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।